देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। आदम नजर खबरन हंदिस यथ बुलेटिनस मज तुहद खैर मकदम त्रो गो नजर चन खास खबरन पे कमजोर तबकन हूं तर्ज हयात बेहतर बनावन तो तिमन प्रेथ किस्म बुनियादी सहूलत आयतन थवने इंतजामिया हेच गोड़ अनवर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सज अवाम की आवाज प्रोग्रामस दौरान ख्याल बाबत वोनुक 5 मरल जमीन फराम करने के हवाले कह लूक गुमराह करवन प्रोपेगेंडा करान। नासाजगार मौसम बावजूद दिज आज 18,000 खुत ज्यादा यात्रियों अमरनाथ गुफाई मज हाजिरी कुलहम पे कोर वनिस तम 2,27,000 खुत ज्यादा यात्रियों अमरनाथ गुफाई मज शिवलिंग मुग दर्शन। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हुन हंदिस वर्षपा के सिलसिलस मज सपुद दुरुस वादी अंदर रूह परवर मजलिसन हुंद संज तो टेगोर हाल श्रीनगर पगह नावुक 7 दोहन हुंद थिएटर फेस्टिवल वोत आज अंत। वन खबर तफसील सान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तिमन सारनी हुंद शुक्रिया अदा कोर्मुत यम अमरनाथ यात्रा पे यन वालें यात्रियन हुंद सफर आसान तो आरामदेह बनाने बाबत सठे चुक तो मेहनत सान कम करान। अवाम की आवाज प्रोग्राम किस 28वें शुमारस मज आज ख्याल बाबत करान वो तमो यह यात्रा यह तहरीक दिवान जे करो इंसानियत समाजी हेशर तो इंसाफस पे मबनी जम्मू कश्मीर प्रजलवन मुस्तकबल तमीर करने बाबत कम। तमो वो अंत्योदय योजना तो PHH स्कीम दश बड़िस तादादस मज जम्मू कश्मीर के लूकन राशन के हवाले राहत मिलान। LGN वक्त तकाज गामन गठन मज रोजन वल लुक तो पंचायती राज इदारन हंद नुमाइंदन निन रलित यह फैसले जे नवे वरिये गोड़ अनवारी क्या गसन आसने। तमो वो वनिस ताम 1,140 पंचायतन हाई स्पीड इंटरनेट तो VSAT कनेक्टिविटी फराहम करना आमज तो यन वालें दोहन मज यह प्रेथ पंचायतस यह सहूलियत फराहम करना। LGN वो नौजवान खुशहाल जम्मू कश्मीर बापत बड़ वमीद तो सरकार चन सारनी इकाईन पज रलित तिमन प्रेथ किस्मुक अथवाज दिन। तमो वो नवे रेत मुल्क पनुन 77 योम आज़ादी मनावान। LGN वो अमृत कालस दौरान मनावन यन वोल यह योम आज़ादी नादिर मौका फराहम करान जे अस करो मुल्क बेहन खुशहाल तो तरक्की याफ्त बनाने बापत बे अक फिर यराद। LGN कर प्रोग्रामस दौरान वारियान मौजवन पे ख्याल बाबत तमो कर UT इंतजामिया तरफ निनामतन अहम फैसलन हज जिक्र तो वोनुक जे गरीबन तो कमजोर वर्गन हज जिंदगी बेहतर बनाने तो तिमन प्रेथ कह सहूलत याफ्त थवन सरकार गोड़ अनवर। लेफ्टिनेंट गवर्नर वो जम्मू कश्मीर इंतजामिया न्यू प्रधानमंत्री आवास योजना तहत तिथन अयालन यमन जमीन 5 मरल जमीन तो मकान फराहम करनुक तारीखी फैसले। तमो वो बदकस्मती यह जे कह उनसर सोशल मीडिया पे अत फैसलस खिलाफ गुमराह करवन प्रोपेगेंडा करान। इस महीने जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भूमिहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन और आवास देने का एक बड़ा फैसला किया है। सोशल मीडिया पर मैंने इस फैसले के बारे में कुछ भ्रामक तथ्य भी देखे थे। मैं जम्मू कश्मीर के अपने सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि प्रशासन का यह कदम जम्मू कश्मीर के कमजोर और वंचित वर्गों के सुखमय जीवन के लिए जो लोग भी आउटसाइडर के नाम से भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं वह गरीबों के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं। यहाँ अनेक ऐसे परिवार थे जिनके पास जमीन नहीं थी। ऐसे परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना में योग्य होने के बावजूद उसका लाभ नहीं ले पा रहे थे। प्रशासन ने पूरी संवेदनशीलता से और गरीब कल्याण को केंद्र में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण किया और ऐसे 2,711 परिवारों को सरकारी जमीन उपलब्ध कराई। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा तहत आज सुबह पहलगाम तो बालतल के बुनियादी कैंपों पे यात्री पवित्र गुफाई को रवाना करना। तहम नासाजगार मौसमी हालातों कन पे यात्रा मुख्तलिफ पड़ावन पे वक्त वक्त रुकावन। सैनिस नुमाइंद संद मुताबिक आज सुबह ननवन पहलगाम के बुनियादी कैंप पे 9,015 यात्री चंदनवोर कुन रवाना करने यल जन बालतल के बुनियादी कैंप पे 6,195 यात्रियों पवित्र गुफाई कुन पन सफर शुरू कोर। अदौरान कोर आज शामन 5 बजन तम 18,161 यात्रियों पवित्र गुफाई मज हाजिरी दित शिवलिंग मुग दर्शन। यथ कन कोर यमि वरिये यात्रा तहत वनुक तम कुलहम पे 2,27,706
6 यात्रियों शिवलिंग दर्शन। अत दौरान आई जम के भगवती नगर बुनियादी कैंप पे आज 6,664 यात्रियन हुंद काफिल 241 गाड़ियों में सख्त हिफाजती इंतजाम तहत वादी कुन रवाना करने। यमो मज 3,666 यात्री पहलगाम वत तो 2,998 यात्री बालतल वत गुफाई कुन गछन। श्री अमरनाथ यात्रा पे इन वाले यात्रियन प्रत किस्म तिबी सहूलत आयतन थावन बापत सारी मुमकिन कदम तुलना आमत। बालतल वत किन गुफाई कुन गछान 48 वरियस रवि प्रकाशस वक्तस पे तिबी इमदाद फराहम कर डॉक्टर वसीम सिंह सरबराही मज तिबी अमलन किरदार अदा। ये यात्री दिलस दग तो बेचैनी हंद सूरत हालस मज नोजुक हालस अंदर मेडिकल एड सेंटर मुंतकिल करना आमुत। सेहतयाब सपदन पत वोन अम यात्रियन जे तमिस आई प्रत किस्म तिबी सहूलत फराहम करने येमुक न तमिस गुमान उस। तम वोन जे पज पे लुकन हज मेहमान नवाजी हुंद कह त सानी। इतना जान निकल गई थी मेरी बॉडी में से, मेरी ऑक्सीजन बिल्कुल डैम हो गया था और बीपी हाई हो गया था, सांस फूलने लग गई थी। तो फिर मैंने किसी ऑफिसर से बोला कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने बोला, मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, मैं सलूट जरूर करता था, जैसे आते हुए सलूट करता था तो सब लोग सलूट एकदम अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते थे मेरा सलूट को। और जब जैसे मैंने बोला कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है तो सिक्योरिटी ऑफिसर ने मेरे को उठा करके तुरंत मुझे उठाया और एकदम मुझे फैकल्टी में लेके आए। और जैसे फैकल्टी में आए मैंने बीपी चेक किया। उसके बाद फिर मैं जैसे बीपी चेक किया तो मेरा बीपी हाई था। जैसे बीपी हाई इनको पता चला तो सभी सारे डॉक्टर, 5-6 सारे डॉक्टर थे, पूरी फैकल्टी ने फटाफट मुझे ईसीजी लिया, फिर ऑक्सीजन दिया और बहुत अच्छी सी फैसिलिटी दी। इतनी अच्छी फैसिलिटी मैंने जिंदगी में, एक जो 5 स्टार टाइप के जो हॉस्पिटल हैं मैंने कभी नहीं देखा। हालांकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। जितनी भी फैकल्टी है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने सबने सिर्फ पेशेंट का ही नहीं बट हमारा भी ख्याल रखा। बिकॉज एज अ डॉटर एंड अ वाइफ तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए ऐसी सिचुएशन देखना, वेयर योर फादर इज नॉट इन द राइट कंडीशन, हेल्थ कंडीशन। तो हम लोग बहुत डर गए थे। इट वॉज स्कैरी, इट वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। पर जैसे ही हमारे पास डॉक्टर्स आए, हमें फैकल्टी में लाया गया, उसके बाद से इन्होंने हमारी सारी टेंशन ली। द सपोर्ट, the cooperation and the mutual love and care that was provided to us is commendable. So I would say they are doing an amazing and great job here. अदौरा गांधरबल पुलिसन बे एक फिर यात्रियन वोन जे तम गसन कह त मदद हासिल करने बापत हेल्पलाइन नंबर 9541786672 तो 9484018610 पे रब्त करें। आयुष महकम दस आव अमरनाथ यात्रियन बापत बालतल मुफ्त तिबी कैंपुक संस कर यात्रियन बापत मुख्तलिफ नवीयत तिबी सहूलत दस्याब थवना आमच। अत कैंपस मज आस पेशवर तिबी माहिरन हज खदमत मैसर थवना आमच। अत मौकस पे आव यात्रियन मुफ्त दवा तगरावन। जम्मू कश्मीर तो लद्दाख हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंगन कर आज कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज टेक्नोलॉजी डे तकरीबन हज सदारत। अत दौरान आई चीफ जस्टिस कुमिलन हज जिंदगी बेहतर बनाने बापत ज़राअत अत सत मुंसलिक सेक्टरन मज हज ज़राई यूनिवर्सिटी द जारी मुख्तलिफ सरगर्मियन हंद हवाले जानकारी दिन। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी कर आज चंडीगढ़ मीडिया प्लेटफार्म जज्बात 3 सालगिरह तकरीबन सदारत। अत दौरान कोर नामवर फनकारों पन्ने फनुक मुजाहिर। तह पाओ चे जज्बात 3 वरी ब्रोह वजूदस मज आमज। अत मौकस पे दी डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी जज्बात सत वाबस्ता अमलस काबिल जिक्र अथवास दिन बापत यह नाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमालन वोनमुत तिहज पार्टी कर जह मजहब किस नावस पे सियासत न मंगिक मजहब च बुनियाद पे वोट। श्रीनगर किस पार्टी हेडक्वार्टरस पे शुमाली जनूबी तो वस्ती जोन कन पार्टी लीडरन अहदेदारन तो कारकुनन खिताब करान वोन तमो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा फिरक परस्ती खिलाफ रोजम। तमो वोन बदकस्मती येतिक लुक मुसलसल जमहूरी सरकार निश महरूम थवन। तमो वोन जम्मू कश्मीरस मज अमन अमान तो तमीर तरक्की यकीनी बनाने बापत जरूरी ये सपद अवामी नुमाइंदा सरकार कायम। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारियन वोनमुत यदव तिहज पार्टी इक्तदारस मज ये तो सह बनावी जम्मू कश्मीर तरक्की यकीनी। पुलवाम जिले किस बटगुंड त्राल इलाकस मज पार्टी वर्करन हंदिस अकिस कन्वेंशनस खिताब करान वोन तमो बाकी सियासी पार्टियों कोर जम्मू कश्मीर के लुकन हुंद इस्तेहसाल तो करफ सिर्फ पन्नो मुफादो बापत सियासत। तमो वोन तम कर नौजवान हज बजाई बापत काम तो तिहज कोशिश यह बेरोजगार नौजवान सपदन रोजगार मौके दस्याब। कन्वेंशनस कोर पार्टी हंदो बाकी कैंसो लीडरों खिताब।
بی جے پی لیڈر تو راجیہ سبھا ممبر انجینئر غلام علی کھٹانہن وونمت تہذ پارٹی سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواسس مز یقین تھاوان تو یہ پارٹی خاندانی سیاست کرن واجنیو پارٹیوں نش بالکل مختلف بی جے پی سرکارک 9 وری مکمل سپدن کے سلسلس مز 9 ورین ہز بے مثال مہم تحت بٹھنڈی جمع منعقد کرنا آمچ ٹفن پے چرچا تقریبی مز شرکت کرنس دوران ون تمو وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادتس مز بی جے پی ترقی ہند نو منزل پراوان تمو ون پتمن 9 ورین دوران ملک نو بار ترنگ وتلت برہ کن آمت پی ڈی ایف سربراہ حکیم محمد یاسینن وونمت جموں کشمیرس مز بے روزگاری ہند مسلن وقت شکل اختیار کرمز خان صاحب بڈگام مختلف عہدن ست تبادلہ خیال کرنس دوران کر تمو مرکزی سرکارس اپیل سہ گژھِ ییٚتکٮ۪ن بے روزگار نوجوانن روزگار فراہم کرنہٕ باپت خصوصی روزگار پیکیجُک اعلان کرٕنۍ کپوارک ضلع ترقیاتی کمشنر آیوشی سودنن ہیوت ہندوارک دور کرت تت مختلف ترقیاتی پروجیکٹن پہ جاری کامین ہند جائزہ تمو دت عمل آوری ایجنسین ہدایت زِ تم انن کامہ ہندس رفتارس مز وُژھ تو کرن یم کامہ مقرر وقتس اندر مکمل خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہندس ورثہ پاک کس سلسلس من سپد آز وادی اندر مختلف جائن پہ روح پرور مجلسن ہند سنز امہ حوالہ سپد ساروی کھت بڑ تقریب درگاہ شریف حضرت بل منعقد یتی عقیدت مندن ہند اخ بوڑ تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہند موئی مبارک کے دیدار ست فیضیاب سپد ات سبز درود اذکار تو ختمات الموضوعات روح پرور مجلس منعقد ورثہ کس سلسلس میں سپد آثار شریف شہری کلاش پور روح پرور مجلس ہند سنز یہ پیشن نماز برہ میر وائز کشمیر مولانا ریاض احمد ہمدانین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہن سیرت گاشرو تو بڑس تعدادس مز کر عقیدت مندو موئی شریف زیارت امہ حوالہ سپود آثار شریف جناب صب سوری تو روح پرور مجلس ہند سنز تو عقیدت مندن ہند ایک بڑ تعداد کر موئی مبارک تو دویمن تبرکاتن ہز زیارت آثار شریف لال بازر سری نگر کے سپود ات سلسلس مز اخ روح پرور مجلس منعقد تو لوکن ہند اخ بوڑ تعداد سپود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہند موئی مبارک کی زیارت ست فیضیاب ورثہ پاک کے سلسلس مز سپود دربار اکملیہ حول اہم شریف بنڈپور پنزر شپین کھرم سرہامہ کابو مرگ مکھامہ بیرو تو دویمن بکجاتن مز تہ روح پرور مجلسن ہند سنز فلم چل رہی کولگام ورکنگ جرنلسٹ ایسوسیشن کور آز ژولگوم کولگامہ اکہ حلف برداری تقریب ہند سنز یا دوران ایسوسیشن ہند صدر تو جنرل سیکریٹری منتخب کرنا آئی کولگامک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شوکت احمد رٲتھن کر حلف برداری تقریب مز خاص مہمان سند حیثیت شرکت ات دوران آس کی دویم شخصیت تہ موجود ات موقع پہ آئی طارق یوسف کولگام ورکنگ جرنلسٹس ایسوسیشن ہند صدر یل زن محمد اظہر الدین جنرل سیکریٹری منتخب کرنا آئی ٹیگور ہال سری نگر ووت پگہ ناوک 7 دہن ہند تھیٹر فیسٹول آزاد یہ فیسٹول اس یمہ رتنہ 10 تاریخ شروع سپودمت یت مز وادی ہند مختلف کلچرل گروپو 7 ڈرامہ پیش کر یمن مز 3 فوک ڈرامہ شامل ات تھیٹر فیسٹول کے آخری دہ کور آز مہک ڈراماٹک کلب سری نگر ست وابستہ فنکارو فرحت صدیقی سز ہدایت کاری مز شہناز مشتاق سند لیوکھمت کٲشُر سٹیج ڈرامہ موج حاضرینن برونٛہہ کنہ پیش ات تھیٹر فیسٹول سنز اس ومید کلچرل گروپن کلچرل اکیڈمی ہند اتواس کورمت آز آو نملہار بڈگامہ یوم سمد میر کے سلسلس مز اکہ موسیقی ہز مجلس ہند سنز کرنے یا دوران وادی ہندو کینسو نامور ادیبو تو فنکارو سمد میر سند کلام پیش کور امہ تقریب ہند سنز اس سمد میر فاؤنڈیشنن کلچرل اکیڈمی ہند اتواس کورمت کولگام ضلع کے شال مژیار کھا علاقہ کن لوکن ہند ون علاقہ رابطہ سڑک پتمہ واریاہو ریتو پہ بجن گاڑین ہند آمد و رفت باپت بند تہد ون یہ فروریس مز میژ لم ورست ین کن سڑکہ ہز حالت سٹھی خراب سپزم تو یہ صورت حالس مز تمن مشکلات بتھ ات دوران انتظامیہ سڑکہ شیر پور کرنچ یقین دہانی کرم یل زن متعلقہ ایس ڈی ایم بشیر الحسنن وون امہ حوالہ ڈی پی آر تیار کرنا آمت تو ات پہ یہ جلدی کام شروع کرنا
14वें कारगिल दिवस की मुनासबत आव फौज दस कारगिल 15 जुलाई विजय दिवस सशस्त्र प्रदर्शन मुनक़द करना। अत मौके पर कर फौजन आत्मनिर्भर भारतस तहत तैयार करना आमतन हथियारन हज नुमाइश। अत दोन दोहन हज तकरीब तुल GOC मेजर जनरल सचिन मलिकन दास। अत तकरीब मज कर कारगिल जिले के डिप्टी कमिश्नरस अलावा जिले के कैंसो सरकर्द अफसरों शिरकत। रुवांगनन हंदो बड़विनो नेरखो निश राहत वातनावने की गर्ज मरकजन अमिक रियायती शरह 90 रुपये फी किलोग्राम खत कम कर 60 रुपये फी किलोग्राम करनुक फैसला कोरमुत। ग्राहकन हंदन मामलन खुराक तो सरकारी निजामी तकसीम च वजारत अकिस बयानस मज वोनमुत ज मुल्क कन 500 खुत ज्यादा मरकजन मज सूरत हलुक जायजा हेन पत अजके पे 60 रुपये फी किलोग्राम रुवांगनुक कन्नुक फैसला करना आमुत। वन त्रो मौसमस पे नजर। मौसमियात महकम के इतला मुताबिक शीन वालन 24 घंटन दौरान वादी मज दरमियान दर्जक रूद पेनुक इम्कान। श्रीनगर आज दुख ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 24.3 डिग्री सेल्सियस। रात कम खुद कम दर्जे हरारत 21.6 डिग्री सेल्सियस। हुपर जाम आज दुख ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 23.7 डिग्री सेल्सियस। रात कम खुद कम दर्जे हरारत आव 15.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करना। नाजरीन वोत खबरन हूं यह बुलेटिन अंत। मजीद खबरन हूं तफसील जानने बाबत हेकु तुम सोन ट्विटर हैंडल तो फेसबुक पेज फॉलो कर। अम अलावा खबर यूट्यूबस पे दस्याब। फिलहाल दिव इजाजत। आदाब। नाजरीन आदाब। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियाँ। कमज़ोर तबकों के तर्ज हयात को बेहतर बनाना और उन्हें हर तरह की बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रखना इंतजाम की अव्वलीन तरजीह। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का आवाम की आवाज़ प्रोग्राम के दौरान इज़हार ख्याल। कहा 5 मरला ज़मीन की फराहमी को लेकर कुछ लोग गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नासाजगार मौसम के बावजूद आज 18,000 से ज़्यादा यात्रियों ने दी अमरनाथ गुफा में हाजिरी। मजमूई तौर पर अब तक 2,26,000 से ज़ायद यात्रियों ने किए दर्शन। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स पाक के सिलसिले में वादी भर में रूह परवर मजालिस का एहतिमाम और टैगोर हॉल श्रीनगर में 7 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल पगह इख्तिताम पजीर। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन सभी का शुक्रिया अदा किया है जो श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों के सफर को आसान और आरामदेह बनाने के लिए इंतहाई लगन, तनदेही और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। आवाम की आवाज़ प्रोग्राम के 28वें शुमारे में आज इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि यह पवित्र यात्रा हमें यह तहरीक देती है कि हम इंसानियत, समाजी मसावत और इंसाफ पर मबनी जम्मू कश्मीर के रोशन मुस्तकबल की तामीर के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि अंत्योदय योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड स्कीम के जरिए बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के लोगों को राशन की फराहमी के हवाले से राहत मिल रही है। एलजी ने कहा कि वक्त का तकाजा है कि गांव देहात में रहने वाले लोग और पंचायती राज इदारों के नुमाइंदे मिल बैठकर यह फैसला करें कि आइंदा बरस की तरजीहात क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी तक 1084 पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट और वीसैट कनेक्टिविटी फराहम की गई है और आने वाले दिनों में हर पंचायत को यह सहूलत फराहम की जाएगी। एलजी ने कहा कि नौजवान खुशहाल जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी उम्मीद है और हुकूमत की सभी इकाइयों को मिलकर उनको हर तरह का ताउन देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले माह मुल्क अपना 77वां यौम आज़ादी मना रहा है। एलजी ने कहा कि अमृतकाल खंड के दौरान मनाए जाने वाला ये यौम आज़ादी हमें यह नादिर मौका फराहम कर रहा है कि हम मुल्क को और ज़्यादा खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए एक बार फिर अहद करें। एलजी ने प्रोग्राम के दौरान कई दीगर मौज़ूआत पर भी इज़हार ख्याल किया। उन्होंने यूटी इंतजामिया की तरफ से लिए गए अहम फैसलों का तज़किरा करते हुए कहा कि गुरबा और कमज़ोर तबकों के तर्ज हयात को बेहतर बनाना और उन्हें हर तरह की बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रखना इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे कुंभों जिनके पास ज़मीन नहीं है 5 मरला ज़मीन और मकान फराहम करने का तारीखी फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सितम ज़रीफ़ी है कि कुछ अनासिर सोशल मीडिया पर इस अहम फैसले के हवाले से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस महीने जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भूमिहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन और आवास देने का एक बड़ा फैसला किया है। सोशल मीडिया पर मैंने इस फैसले के बारे में कुछ भ्रामक तथ्य भी देखे थे। मैं जम्मू कश्मीर के अपने सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि प्रशासन का यह कदम जम्मू कश्मीर के कमजोर और वंचित वर्गों के सुखमय जीवन के लिए जो लोग भी
आउटसाइडर के नाम से भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। वह गरीबों के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं। यहाँ अनेक ऐसे परिवार थे जिनके पास जमीन नहीं थी। ऐसे परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना में योग्य होने के बावजूद उसका लाभ नहीं ले पा रहे थे। प्रशासन ने पूरी संवेदनशीलता से और गरीब कल्याण को केंद्र में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण किया और ऐसे 2711 परिवारों को सरकारी जमीन उपलब्ध कराई। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के तहत आज सुबह पहलगाम और बालतल के बुनियादी कैंपों से यात्रियों को पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया। ताहम नासाजगार मौसमी सूरत हाल की वजह से यात्रा के मुख्तलिफ पड़ावों पर वक्फे से यात्रा को रोकना पड़ा। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक आज सुबह नूनवन पहलगाम के बुनियादी कैंप से 9025 यात्रियों को चंदनवाड़ी की तरफ रवाना किया गया, जबकि बालतल के बुनियादी कैंप से 6195 यात्रियों ने पवित्र गुफा की तरफ अपना सफर शुरू किया। इस दौरान आज शाम 5 बजे तक 18,271 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। इस तरह रवां साल की यात्रा के तहत अब तक मजमूई तौर पर 2,26,766 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। दरियासना जम्मू के भगवती नगर में कायम यात्रा के बुनियादी कैंप से आज 6,684 यात्रियों के एक और जत्थे को 241 गाड़ियों में सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत वादी की ओर रवाना किया गया। इनमें से पवित्र गुफा तक जाने के लिए 3,686 यात्री पहलगाम का रास्ता, जबकि 2,998 यात्री बालतल का रूट इख्तियार कर रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों को हर तरह की तिबी सहूलियत दस्तियाब रखने के लिए सभी मुमकिन इकदाम किए गए हैं। बालतल रास्ते से गुफा की ओर जा रहे 48 वर्ष के रवि प्रकाश शर्मा को बरवक्त तिबी इमदाद मुहैया करके डॉक्टर वसीम की सरबराही में तिब्बी अमले ने अहम किरदार अदा किया। वाज़ेह रहे कि इस यात्री को दिल में दर्द और अदम इत्मीनान की सूरत हाल में नाजुक हालत में मेडिकल एड सेंटर मुंतकिल किया गया। सेहतियाब होने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की तिबी सहूलियत मुहैया की गई जिसका उसको गुमान ही नहीं था। उन्होंने कहा कि बेशक कश्मीरी लोगों की मेहमान नवाजी का कहीं भी सानी नहीं है। इतना जान निकल गई थी मेरी बॉडी में से, ऑक्सीजन बिल्कुल डैम हो गया था और बीपी हाई हो गया था, सांस फूलने लग गई थी। तो फिर मैंने किसी ऑफिसर से बोला कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने बोला, मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, मैं सलूट जरूर करता था, जैसे आते हुए सलूट करता था तो सब लोग सलूट एकदम अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते थे मेरा सलूट को। और जब जैसे मैंने बोला कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है तो सिक्योरिटी ऑफिसर ने मेरे को उठा करके तुरंत मुझे उठाया और एकदम मुझे फैकल्टी में लेके आए। और जैसे फैकल्टी में आए, मैंने बीपी चेक किया। उसके बाद फिर मैं जैसे बीपी चेक किया तो मेरा बीपी हाई था। जैसे बीपी हाई इनको पता चला तो सभी सारे डॉक्टर, 5-6 सारे डॉक्टर थे, पूरी फैकल्टी ने फटाफट मुझे ईसीजी लिया, फिर ऑक्सीजन दिया और बहुत अच्छी सी फैसिलिटी दी। इतनी अच्छी फैसिलिटी मैंने जिंदगी में, एक जो 5 स्टार टाइप के जो हॉस्पिटल हैं मैंने कभी नहीं देखा, हालांकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। इस दौरान गांधरबल पुलिस ने एक बार फिर यात्रियों से कहा है कि वो कोई भी मदद हासिल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9541786752 और 9484018612 पर राबिता करें। महकमा आयुष की जानिब से अमरनाथ यात्रियों के लिए बालतल में मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें यात्रियों के लिए मुख्तलिफ नौइयत की तिबी सहूलियत दस्तियाब रखी गई थी। कैंप में पेशावराना तिबी माहिरीन की खदमात मुयस्सर रखी गई थी। इस मौके पर यात्रियों में मुफ्त दवाइयाँ भी तकसीम की गईं। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने आज दीगर अफसरान के हमरा कौमी शाहराह पर नवयुग टनल समेत मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने बेजात खुद शाहराह पर आने जाने वाली कानवाई का मुआयना किया। उन्होंने अफसरान से ताकीद की कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि SOPs पर मिनान अमल दरामद किया जाए। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो और ज्यादा मुतहरिक रहें और इस बात को यकीनी बनाएं कि अमरनाथ यात्रियों की सिक्योरिटी में कोई लैतुलैल न हो। ट्रैफिक की बिला खलल आवाजाही की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने कुलगाम पुलिस से कहा है कि वो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की पूरी तरह से मदद करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सयाहों और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने आज कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज में टेक्नोलॉजी डे तकरीबात की सदारत की। इस दौरान चीफ जस्टिस को ज़रई बिरादरी के तर्ज हयात को बेहतर बनाने के लिए ज़राअत और इससे मुंसलिक सेक्टरों में ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर के अहतमाम से जारी मुख्तलिफ सरगर्मियों के हवाले से जानकारी फराहम की गई। उन्हें बताया गया कि ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर ने इलाके में आलू की काश्त करने वाले किसानों को मार्केट सहूलत दस्तियाब रखने के लिए हाल ही में पेप्सिको से मुआहिदा किया है। इस मौके पर बताया गया कि 16 जुलाई ICAR का यौम तासीस है। यही वजह है कि ICAR ने इस दिन को टेक्नोलॉजी डे के तौर पर मनाने का फैसला किया है और इस दिन के तहत 18 जुलाई तक मुल्क के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में मुख्तलिफ तकरीबात और सरगर्मियों का एहतिमाम किया गया है।
जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान दराबी ने आज चंडीगढ़ में मीडिया प्लेटफॉर्म जज्बात की तीसरी सालगिरह तकरीब की सदारत की। इस दौरान नामवर फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। वाज़ेह रहे कि जज्बात 3 साल कबल मौरिद वजूद में आया। इस मौके पर डॉक्टर दरख्शान दराबी ने जज्बात के साथ वाबस्ता अमले को काबिल ज़िक्र ताउन के लिए इनामात पेश किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत की तरफ से जो मवाफिक माहौल कायम किया गया है उसकी बदौलत नौजवानों को ये तहरीक मिल रही है कि वो इख्तिरा को फ़रोग दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि उनकी पार्टी ने कभी भी मजहब के नाम पर सियासत नहीं की और न ही मजहब की बुनियाद पर वोट मांगे। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर शुमाली, जनूबी और वस्ती जोन के एनसी लीडरों, ओहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा फिरका परस्ती के खिलाफ रही। मौसूफ ने कहा कि बदकिस्मती की वजह से यहाँ के लोगों को मुसलसल जमहूरी हुकूमत से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन अमान और तामीर और तरक्की यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ अवामी नुमाइंदा सरकार कायम हो। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी इख्तिदार में आती है तो वो जम्मू कश्मीर की तरक्की यकीनी बनाएंगे। पुलवामा जिले के बटागुंड त्राल इलाके में पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दीगर सियासी जमातों ने जम्मू कश्मीर के अवाम का इस्तेहसाल किया और सिर्फ अपने मफादात के लिए सियासत की। उन्होंने कहा कि वो नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे और उनकी कोशिश रहेगी कि बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के मौके दस्तयाब हों। कन्वेंशन से पार्टी के कई दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। बीजेपी लीडर और राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने कहा है कि उनकी पार्टी सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास में यकीन रखती है और ये पार्टी खानदानी सियासत करने वाली पार्टियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बीजेपी सरकार के 9 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में 9 साल बेमिसाल मुहिम के तहत भटिंडी जम्मू में मुनक्कदा टिफिन पर चर्चा तकरीब में शिरकत करने के दौरान उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत और रहनुमाई में बीजेपी तरक्की के नए मनाजिल तय कर रही है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 9 बरसों के दौरान मुल्क नए भारत के तौर उभर कर सामने आया है। पीडीएफ सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का मसला पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर गया है। खानसा बड़गाम में मुख्तलिफ वफूद के साथ तबादले ख्याल के दौरान उन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो यहाँ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए खसूसी रोजगार पैकेज का ऐलान करें। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुधन ने हंदवाड़ा का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों पर जारी काम का जायजा लिया। उन्होंने अमलावरी एजेंसियों को हिदायत दी कि वो काम की रफ्तार में तेजी लाकर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इनकी तकमील यकीनी बनाएं। खलीफा दोम सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उर्स पाक के सिलसिले में आज वादी में मुख्तलिफ मकामात पर रूह परवर मजालिस का एहतमाम हुआ। इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब दरगाह शरीफ हज़रत में मुनक्कद हुई, जहाँ फर्जंदान तौहीद की एक बड़ी तादाद मोए पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैज़याब हुई। यहाँ दरूद व अज़कार और ख़दमातुल मुअज़्ज़मात की रूह परवर मजलिस भी आरास्ता हुई। उर्स पाक के सिलसिले में आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा में भी रूह परवर मजलिस का एहतमाम हुआ, जहां नमाज ज़ोहर से कबल मीर वैज़ कश्मीर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत और शान और अजमत पर रोशनी डाली और बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने मोए पाक की ज़ियारत की। इस हवाले से आसार शरीफ जनाब साहब सऊरा में भी रूह परवर मजलिस का एहतमाम हुआ और फर्जंदान तौहीद की एक बड़ी तादाद को मोए पाक और दीगर तबरुकात की ज़ियारत कराई गई। आसार शरीफ लाल बाजार श्रीनगर में भी इस सिलसिले में एक रूह परवर मजलिस का एहतमाम हुआ और लोगों की एक अच्छी तादाद मोए पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैज़याब हुई। उर्स पाक के सिलसिले में दरबार अकमलिया हव्वल, अहम शरीफ बानीपोरा, पिंजोरा शोपियां, किरम सिरहामा, काबा मर्ग, मक्काहमा बीरवा और दीगर बुकजात में भी रूह परवर मजालिस का एहतमाम हुआ।